प्रिय भक्तगणों, आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन से मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में अद्भुत पुण्य का उदय होता है। इस पावन तिथि पर कथा सुनने मात्र से ही पूर्व जन्मों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और मन को गहरी शांति प्राप्त होती है। विशेष रूप से जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस दिन मौन धारण कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस कथा को सुनती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। उनके पति की आयु दीर्घ होती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ता है तथा घर में कभी कलह नहीं रहती। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा हो, उनके लिए यह कथा श्रवण अत्यंत फलदायी माना गया है। इस कथा के श्रवण से धन धान्य, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घर में अन्न की कमी नहीं रहती, व्यापार और कार्यों में उन्नति होती है तथा लक्ष्मी कृपा स्थायी बनती है। संतान सुख से वंचित दंपत्ति को भी इस कथा श्रवण से उत्तम फल प्राप्त होता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धा से इस कथा को सुनकर दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में यश, वैभव और सुख प्राप्त करता है तथा अंततः वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तगणों, कथा इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह दिन त्याग, तप, संयम और श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री सच्चे मन, शुद्ध भाव और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करती है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और वैधव्य का भय दूर हो जाता है। उसे अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु, ग्रह शांति और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि आत्मा को शिव तत्व से जोड़ने का साधन है। शिव वह है जो सृष्टि के आरंभ भी हैं और अंत भी। वे करुणा के सागर, भोलेनाथ, औगड़दानी और भक्त वत्सल हैं। स्त्रियों के लिए सोमवार व्रत विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि शिव पार्वती को अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर नारी को पूर्णता और सम्मान का स्थान देते हैं। नमामि शंभु करुणानिधानम, नमामि चंद्रार्थ विभूषितम तम, नमामि योगेश्वर मीश मेकम, नमामि देवम भवभीतिनाशम। अर्थात हे चंद्रशेखर, हे नीलकंठ, हे त्रिलोचन, आप मेरे हृदय में निवास करें। जैसे माता पार्वती को आपने अखंड सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही प्रत्येक नारी के जीवन में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखें। कहा जाता है कि इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने मात्र से ही सोमवार व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो स्त्री इसे सुनती है, पढ़ती है या सुनाती है, उसके घर में क्लेश नहीं रहता, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और शिव कृपा सदा बनी रहती है। अब हम उस पौराणिक कथा की ओर चलते हैं, जो पीढ़ियों से स्त्रियों के बीच श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनाई जाती रही है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि नारी के धैर्य, भक्ति और विश्वास की जीवंत मिसाल है। प्राचीन काल की बात है। अवंती नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहाँ की स्त्रियां धार्मिक, पतिव्रता और संस्कारों से युक्त थीं। उसी नगरी में एक साधारण सी पर अत्यंत संस्कारी स्त्री रहती थी। उसका नाम था सौम्या। सौम्या का जीवन बाहर से देखने में शांत प्रतीत होता था, पर भीतर ही भीतर वह अनेक दुखों से घिरी हुई थी। सौम्या का विवाह एक अच्छे कुल में हुआ था। उसका पति विनीत स्वभाव का, परंतु भाग्य से संघर्षरत था। व्यापार में हानि, घर में कलह और स्वास्थ्य की समस्याओं ने सौम्या का मन तोड़ दिया था। वर्षों बीत गए, पर उसके जीवन में सुख का सूर्योदय नहीं हुआ। सबसे बड़ा दुख यह था कि संतान का अभाव उसे भीतर ही भीतर खा रहा था। समाज की दृष्टि, रिश्तेदारों के ताने और अपने ही मन की
पीड़ा। इन सब के बीच भी सौम्या ने कभी अपने धर्म और पति सेवा से मुंह नहीं मोड़ा। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर शिवलिंग पर जल अर्पित करती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे महादेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, पर मेरे सुहाग की रक्षा करें। एक दिन श्रावण मास का पवित्र सोमवार आया। नगर में एक वृद्धा ब्राह्मणी आई, जिनके मुख पर अलौकिक तेज था। वे घर घर जाकर सोमवार व्रत की महिमा सुना रही थीं। जब वे सौम्या के द्वार पहुंची तो सौम्या ने उन्हें ससम्मान भीतर बुलाया। वृद्धा ने कहा, पुत्री, क्या तुम सोमवार व्रत करती हो? सौम्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, इच्छा तो बहुत है, पर विधि और कथा का ज्ञान नहीं। वृद्धा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, यही तो कारण है पुत्री कि आज मैं यहाँ आई हूँ। भगवान शिव स्वयं मुझे यहाँ बुलाकर लाए हैं। फिर उस वृद्धा ने सौम्या को सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि, नियम और महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे यह व्रत नारी को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है, कैसे पार्वती ने इसी व्रत से शिव को पति रूप में पाया था और कैसे अनेक स्त्रियों के सूने जीवन इस व्रत से भर गए। वृद्धा की वाणी में ऐसा प्रभाव था कि सौम्या का हृदय भर आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण उसने संकल्प लिया कि वह पूरे 16 सोमवार तक यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से करेगी। पहला सोमवार आया। सौम्या ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। उसने ना तो किसी से कटु वचन कहा, ना मन में किसी के प्रति द्वेष रखा। पूरे दिन फलाहार कर शिव नाम का स्मरण करती रही। रात्रि में जब वह कथा सुन रही थी तो उसे अनुभव हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके हृदय को स्पर्श कर रही हो। यह केवल उपवास नहीं था, यह आत्मा की यात्रा थी शिव की ओर। धीरे धीरे सप्ताह बीतने लगे। सौम्या के घर का वातावरण बदलने लगा। पति के चेहरे पर चिंता कम होने लगी। व्यापार में छोटे छोटे लाभ होने लगे। सबसे बड़ी बात, सौम्या के मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। परंतु परीक्षा अभी शेष थी। 7वें सोमवार के बाद उसके पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। पड़ोस की स्त्रियां कहने लगीं, व्रत उपवास से क्या होगा, अब तो विधि का विधान है। पर सौम्या का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने आंसुओं के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरा सुहाग आपके चरणों में सुरक्षित नहीं है तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। उसी रात सौम्या ने स्वप्न में देखा एक उज्जवल प्रकाश, जटाजूटधारी भगवान शिव स्वयं खड़े हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है। उन्होंने सौम्या से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति निष्कपट है, चिंता मत करो, अखंड सौभाग्य तुम्हारा अधिकार है। सुबह होते ही उसके पति की अवस्था में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गए। यह देखकर पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। जब 16वां सोमवार आया, सौम्या ने पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। उसी वर्ष उसके जीवन में वह सुख आया जिसकी वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, मातृत्व का सुख। समय बीतता गया। सौम्या अब अन्य स्त्रियों को सोमवार व्रत की कथा सुनाने लगी। उसकी वाणी में अनुभव था, आंखों में विश्वास और हृदय में करुणा। जो भी स्त्री उसकी कथा सुनती, उसके जीवन में कोई न कोई शुभ परिवर्तन अवश्य आता। कहा जाता है कि सौम्या के माध्यम से स्वयं भगवान शिव ने यह संदेश दिया कि नारी की श्रद्धा और विश्वास के आगे असंभव भी संभव हो जाता है। आज भी यह कथा स्त्रियों के बीच श्रद्धा से सुनी जाती है। जो स्त्री इसे सच्चे मन से सुनती है, उसके जीवन में शिव कृपा अवश्य बरसती है। इस सोमवार व्रत कथा के श्रवण से स्त्री को अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु, संतान सुख और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है।
घर में क्लेश, रोग और दरिद्रता का नाश होता है। जो कन्या इसे सुनती है उसे योग्य और सुशील वर की प्राप्ति होती है। जो विवाहित स्त्री सुनती है उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विधवा या दुखी स्त्री के जीवन में भी आशा का संचार होता है। अतः हे माताओं बहनों, इस पवित्र सोमवार व्रत को श्रद्धा से अपनाइए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और इस कथा का श्रवण स्मरण कर अपने जीवन को शिवमय बनाइए। अब यह कथा आगे प्रवाहित होती है और हर मास के सोमवार व्रत की महिमा के साथ उसकी पौराणिक उत्पत्ति को भी प्रकट करती है, जिसे स्वयं कथा के भीतर एक माध्यम से सुनाया गया है। एक मास बैसाख का पवित्र सोमवार था। उस दिन स्त्रियों की संख्या पहले से कहीं अधिक थी। सबके मन में एक ही जिज्ञासा थी, सोमवार व्रत की शुरुआत आखिर कैसे हुई? भगवान शिव ने इसे विशेष क्यों माना? समय के साथ सौम्या का जीवन केवल उसके घर तक सीमित नहीं रहा। उसके अनुभव, उसकी भक्ति और सोमवार व्रत की शक्ति की चर्चा पूरे नगर में फैलने लगी। प्रत्येक मास के पहले सोमवार को स्त्रियां उसके घर एकत्रित होने लगीं। कोई अपने पति के लिए चिंतित थी, कोई संतान के लिए, तो कोई अपने दाम्पत्य जीवन में आई कटुता के लिए व्याकुल थी। सौम्या उन सबको एक ही बात कहती, सोमवार का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं है, यह हर महीने आने वाला वह अवसर है जिसमें नारी अपने सौभाग्य की रक्षा स्वयं कर सकती है। उसकी बाड़ी में कोई दिखावा नहीं था, केवल अनुभूति थी। उसने स्त्रियों को बताया कि प्रत्येक मास का सोमवार अपने अपने विशेष फल लेकर आता है। जैसे चैत्र मास का सोमवार नए संकल्प और नए जीवन का प्रतीक है, वैसे ही श्रावण मास का सोमवार भक्ति की पराकाष्ठा है। मार्गशीर्ष का सोमवार गृह शांति देता है और कार्तिक का सोमवार जीवन के अंधकार को हल लेता है। एक मास मार्गशीर्ष का था। उस मास के सोमवार को एक स्त्री, नाम था माधवी, रोते हुए सौम्या के पास आई। उसका पति क्रोधी स्वभाव का था और घर में कलह रहती थी। माधवी ने कहा, बहन, क्या सोमवार व्रत मेरे टूटते गृहस्थ जीवन को बचा सकता है? सौम्या ने उसे अपने पास बिठाया और शांत स्वर में कहा, जब स्वयं माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए हर सोमवार तप किया तो हमारी पीड़ा क्या बड़ी है। यह व्रत केवल शिव को नहीं बदलता, यह पहले हमें बदलता है। माधवी ने उसी दिन संकल्प लिया। उसने हर महीने आने वाले सोमवार को नियम पूर्वक व्रत करना प्रारंभ किया। कुछ ही महीनों में उसके पति के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। घर में संवाद लौट आया, कटुता कम हुई। माधवी की आंखों में फिर से सौभाग्य की चमक लौट आई। इस प्रकार एक एक करके अनेक स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन होने लगे। कोई कथा सुनाने आती, कोई सुनने। सौम्या हर मास की सोमवार कथा सुनाते समय पहले शिव स्तुति करवाती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। फिर वह कहती, इस स्तुति को सुनते ही शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सौभाग्य केवल शिव से नहीं, शिव पार्वती दोनों से मिलता है। एक बार फागुन मास के सोमवार को नगर में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग भयभीत थे। स्त्रियां चिंतित थीं कि घर का चूल्हा कैसे जलेगा। उस दिन सौम्या ने सभी स्त्रियों से कहा, आज का सोमवार केवल अपने लिए नहीं, पूरे नगर के लिए व्रत का है। उस दिन सबने सामूहिक रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाया, कथा सुनी और संकल्प लिया। कुछ ही समय में वर्षा हुई, अन्न की व्यवस्था हुई और नगर संकट से उबर गया। लोग समझ गए कि यह केवल संयोग नहीं, बल्कि सामूहिक श्रद्धा का फल है। सौम्या अब वृद्ध होने लगी थी, पर उसका तेज कम नहीं हुआ था। उसने स्त्रियों को यह भी सिखाया कि यदि किसी मास में पूर्ण व्रत संभव ना हो तो कथा श्रवण अवश्य करें, क्योंकि कथा सुनना भी व्रत का ही एक अंग है।
कहा जाता है कि अंतिम समय में सौम्या ने अपनी पुत्री को पास बुलाया और कहा, यह सोमवार व्रत की कथा केवल शब्द नहीं है, यह नारी के धैर्य और विश्वास की धरोहर है। इसे हर मास हर सोमवार सुनाना। सौम्या के देह त्याग के बाद भी यह परंपरा समाप्त नहीं हुई। आज भी उस नगर में हर महीने आने वाले सोमवार को स्त्रियां एकत्रित होकर यही कथा सुनती हैं। जो स्त्री हर महीने आने वाले सोमवार का व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसका सुहाग सुरक्षित रहता है, पति की आयु बढ़ती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। जो स्त्री केवल कथा सुनती है, उसके जीवन में भी संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह व्रत नारी को सहनशील बनाता है, उसे आत्मबल देता है और जीवन के संघर्षों में शिव का सहारा प्रदान करता है। अंत में यही कहा गया है, सोमवार व्रत नारी का व्रत है। यह मौन तपस्या का सार है। जहाँ विश्वास है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ अखंड सौभाग्य है। ओम नमः शिवाय। अब सौम्या ने दीपक की लौ को निहारते हुए कथा का सूत्र थामा। उसकी वाणी में कंपन था, पर विश्वास अडिग। उसने कहा, बहनों, यह जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, यह स्वयं शिव पार्वती की लीला है। यह वही पौराणिक सोमवार व्रत कथा है जो हर महीने आने वाले सोमवार को सुनाने से अखंड सौभाग्य और संतान की दीर्घायु प्रदान करती है। यह कथा मैंने अपने गुरुदेव से सुनी थी और उन्होंने अपने गुरु से। आज यह कथा मेरे माध्यम से तुम सब तक पहुंच रही है। तो कथा इस प्रकार है। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूंगा। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ।
जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर भारत वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान प्रदान किया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है, यह कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार सौम्या ने संपूर्ण सोमवार व्रत कथा सब विस्तार सुनाई। उसकी वाणी भर आ गई जब उसने कहा, हे बहनों, यह बालक शिव की कृपा से जीवित हुआ क्योंकि उसके पिता ने हर महीने आने वाले सोमवार का व्रत किया था और कथा का श्रवण किया था। सौम्या ने अंत में कहा, जो स्त्री यह कथा हर महीने के सोमवार को सुनती है, उसका सौभाग्य कभी खंडित नहीं होता। उसके पति की आयु दीर्घ होती है, संतान संकट से सुरक्षित रहती है और घर में शिव पार्वती का वास होता है। स्त्रियों की आंखें नम थीं। सबने एक स्वर में कहा, ओम नमः शिवाय। सौम्या ने कथा का अंतिम सूत्र थामते हुए कहा, बहनों, यही है हर महीने आने वाले सोमवार व्रत की सच्ची पौराणिक कथा। जिस प्रकार उस साहूकार ने बिना किसी शिकायत के, बिना शर्त, केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की उपासना की, उसी प्रकार जो नारी हर सोमवार व्रत करती है या श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करती है, उसके जीवन में शिव पार्वती की कृपा अवश्य बनी रहती है। भगवान शिव ने स्वयं स्वप्न में दर्शन देकर यह वरदान दिया कि सोमवार व्रत और व्रत कथा का श्रवण करने से संतान की रक्षा होती है, उसकी आयु बढ़ती है और घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता पार्वती की करुणा से नारी को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, उसका सुहाग सुरक्षित रहता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम व सामंजस्य बना रहता है। जो कन्या इस कथा को सुनती है, उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है। जो विवाहित स्त्री सुनती है, उसका गृहस्थ जीवन सुखमय होता है और जो माता अपने संतान के लिए इस कथा का श्रवण करती है, उसकी संतान शिव कृपा से संकटों से मुक्त रहती है। इसीलिए हे माताओं और बहनों, हर महीने आने वाले सोमवार को श्रद्धा के साथ व्रत करें।
भगवान शिव का स्मरण करें और इस पावन कथा को सुने और सुनाएं। जहाँ विश्वास है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ जीवन में कभी अभाव नहीं होता। इतना कहकर सौम्या ने दीपक के सामने शीश झुकाया। ओम नमः शिवाय। शिव कृपा सब पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज की यह कथा यहीं संपन्न होती है।